तो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 एंड O2 गैसेस। ठीक है, एक मिक्सचर है H2 O2 गैसेस है इन द रेशियो ऑफ 1:4 वेट बाय वेट, यानी कि H2 एंड O2 के जो मास का रेशियो है, लाइक मास ऑफ H2 अपॉन मास ऑफ O2 इज 1/4 एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेस इन द मिक्सचर, यानी कि दोनों गैसेस जो मिक्सचर में है इनका मोल का रेशियो बताना है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है। देखिए मोल्स निकालने हैं तो मोल्स का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या अपना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए हमारा फॉर्मूला। तो मास हमारे पास गिवन है और मॉलिक्यूलर मास हमको पता रहता है। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। वी नीड टू फाइंड आउट द मोलर रेशियो ऑफ H2 एंड O2, यानी कि H2 और O2 के मोल्स का रेशियो हमको निकालना है। तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मोल्स के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, मास ऑफ मास ऑफ H2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। इसी प्रकार से मैं नंबर ऑफ मोल्स O2 के इस तरीके से लिख सकता हूं, मास ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। ठीक है, अब क्या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपका ये सॉल्व करके ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो मास ऑफ H2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ O2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, ये एक ऐसा फॉर्मूला सा आपके सामने बन जाएगा। ये मेरे को पता है मास ऑफ H2 और मास ऑफ O2 मेरे को पता है, ये है आपका 1/4 और इंटू ये जो है मास ऑफ O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास बताइए O2 का 32, इसी प्रकार से H2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 4:1 आ जाएगा। ठीक है भाई। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, ये आपका नहीं 2015 में अपीयर हुआ। तो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, देखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, ये हमने मोल कंसेप्ट वाली क्लास में भी किया था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको बताना है मैक्सिमम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आप बताएं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले जो हैं वो ये हैं, मोल्स इनटू Na, ठीक है, और या फिर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, ये हमारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अब देखिए या तो ज्यादा मोल्स हो तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर ज्यादा मास हो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में 18 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास 18 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकंड है हमारा 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसके अंदर है हमारे बी ऑप्शन में 1.8 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इनटू Na, इतने हमारे मॉलिक्यूल हैं, यानी कि हमारा आंसर आया 0.1 Na बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं 18 ग्राम वाटर है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na करूंगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा Na। और अगर डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन में 18 मोल्स ऑफ वाटर है, यानी कि 18 इनटू Na, मोल्स इनटू Na। तो बताइए सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें है, डी ऑप्शन में। जितने ज्यादा मोल्स हैं उतने ज्यादा पार्टिकल हैं। तो आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन वगैरह सब विजिबल हो रहा है, ऑडियो वगैरह सब अच्छे सुनाई दे रही है तो मुझे बताएं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस ईच एट STP द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू। HCl कितने मोल्स बनेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो देखिए H2 प्लस Cl2 गिव्स टू HCl, सिंपल इक्वेशन ये बनती है। अब ये कह रहे हैं 22.4 लीटर ऑफ H2, यानी कि इसके एक मोल को एक मोल की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं यूडियोमेट्री के हिसाब से चलूं कि 22.4 लीटर का मतलब है एक मोल, तो 22.4 लीटर 11.2 लीटर के साथ रिएक्ट करता है। तो एक बात बताइए, जब इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करता है तो इसका आधा मोल इसके आधे मोल के साथ रिएक्ट करेगा, और इसके कितने मोल बनाएगा, 2 मोल, 1 मोल बनाएगा। ठीक है, तो जब 11.4 लीटर 22.4 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 22.4 लीटर तो पूरा खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि इसके एक मोल पे एक मोल की रिक्वायरमेंट है। तो 11.2 लीटर को 11.2 लीटर की रिक्वायरमेंट होगी, और जब 11.2 लीटर खत्म होगा तो उसका ट्वाइस बनेगा, यानी कि 22.4 लीटर, यानी कि कितना मोल, 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ HCl इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मुझे बताएं। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड with 0.56 gram of O2 in a closed vessel, which reactant is left and which is in excess and how much। ठीक है भाई,
तो सिंपल स्टीचियोमेट्री का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि पहले इक्वेशन लिखते हैं Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये आपकी इक्वेशन होगी। Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO, ये आपकी इक्वेशन होगी। अब इसमें क्या है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन 0.56 ग्राम ऑफ O2। तो पहले मैं देख लेता हूं कितने को कितने ग्राम को, ऑक्सीजन का 32 का हाफ 16 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और कितना बनाने के लिए, 40 ग्राम आपका MgO बनाने के लिए, ठीक है। तो मुझसे कहा गया है 1 ग्राम मैग्नीशियम 0.56 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिए इसका जो है 16 ग्राम जो है 16 ग्राम O2 को रिक्वायरमेंट है 24 ग्राम Mg की, बोलिए सही बात है। 16 ग्राम O2 को 24 ग्राम Mg की रिक्वायरमेंट है। 1 ग्राम को अगर मैं देखूं तो 1 ग्राम को हो जाएगी 24/16, ठीक है, 3/2 यानी कि 1.5 ग्राम की, 1.5 ग्राम Mg की। और अगर मैं बात करूं 0.56, तो 0.56 ग्राम O2 को रिक्वायरमेंट होगी 3/2 इंटू 1/2 Mg, ठीक है, यानी कि 3/4। 3/4 कितना होगा भाई, डेढ़ का भी हाफ कितना हो जाएगा, 0.75 अप्रोक्सीमेट 0.7 ग्राम की आपको रिक्वायरमेंट होगी Mg की। लेकिन Mg आपके पास है कितना, 1 ग्राम, आपको चाहिए कितना, 0.7 ग्राम। तो ये तो आपको जो है आपके पास Mg वो ज्यादा है, यानी कि Mg इसमें एक्सेस में है और O2 इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है जो पहले खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, यानी कि कौन सा रिएक्टेंट बचेगा और कितना बचेगा। तो Mg बचने वाला है, तो Mg बचने वाला है। अब देखिए 0.7 बचने वाला है, 7 से कुछ ज्यादा आएगा क्योंकि 0.56 है, तो 0.5 को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 0.7 की 5-6 को थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी। तो आपका आंसर ही आ जाएगा Mg 0.16 ग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मुझे बताएं, ठीक है भाई। तो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। अगली क्लास में अपन लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने दिन हमारे पास नीट के एग्जाम के लिए बचे हैं, हर दिन हम एक चैप्टर के 32 ईयर्स के जो मेजर क्वेश्चन हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं और जिनके आने की संभावना है, वो हम लगाने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताएं। अगला क्वेश्चन है which has the maximum number of molecules among the following। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है मोल्स इनटू Na या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला अगर मैं दोबारा लिखूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है मोल्स इनटू Na, या फिर आप मोल्स को भी डिफाइन करें तो मास अपॉन मोलर मास इनटू Na, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो CO2, इसमें अगर हम देखें कितने मॉलिक्यूल हैं तो क्या आ जाएगा बेटे, 44 ग्राम मास अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम इनटू Na। तो ये आपका Na आ गए, कितने मॉलिक्यूल आ गए, Na आ गए। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो कह रहे हैं 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन का मास हमको दिया हुआ है, सॉरी ओजोन का, और ओजोन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 16 3 जा 48 ही है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, ये भी आपका Na आ गया। इन दोनों में बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब मैं बात करूं सी ऑप्शन की, तो इसमें हमको 8 ग्राम फिर से वजन दिया हुआ है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे तो 8 ग्राम ये मास है, और H2 का मॉलिक्यूलर मास, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो ये 2 आ जाएगा इनटू Na, तो ये आ जाएगा आपका 4 Na। इसी प्रकार से अगर मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं तो ये है 64 ग्राम SO2, तो SO2 का वजन जो होता है 64 ग्राम, और SO2 का वजन आपका हो जाएगा 16 32 और 32 और 32 64, ये आपका 64 ही हो जाएगा इनटू Na, ठीक है। तो ये आपका Na। तो इन तीन जो A B D ऑप्शन है इसमें Na मॉलिक्यूल है और सी ऑप्शन में 4 Na मॉलिक्यूल हैं, तो ज्यादा आपका 4 Na वाला आंसर आ जाएगा। आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन लोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस, यानी कि नंबर ऑफ एटम हमको बताने हैं 0.1 मोल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस में, ठीक है। तो फिर से देखिए, इस बार नंबर ऑफ एटम हमको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए ट्राइएटॉमिक गैस है, कौन सी गैस है, ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस है यानी कि वो ओजोन हम उसको ले लेते हैं। तो क्या मैं जान सकता हूं एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं,
तो आप कहेंगे सर एक मॉलिक्यूल में इसके अंदर 3 एटम है और हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो या तो आप ये फॉर्मूला लगाएं कि नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो होते हैं मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एन ए, मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एन ए, जितना मास होगा अपॉन एटॉमिक मास जिसका आप निकालना चाहते हैं एटम। तो इससे आप लोग कर सकते हैं इसको, तो कितना है हमारे पास 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। तो क्या मैं इसका मास निकाल सकता हूं 0.1? अच्छा, ये तो सिंपल आपको मोल दिया हुआ है, तो यहां से भी नहीं चलते हैं। पहले मुझे आप ये बता दीजिए 0.1 मोल है ट्राई एटॉमिक गैस का, कितने मॉलिक्यूल होंगे? मैं आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जानना चाहता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, मोल्स इंटू एन ए। ठीक है, तो 0.1 इंटू एन ए, इसके इतने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अच्छा बेटा एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3, तो 0.1 इंटू एन ए मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 0.1 इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स में 3 इंटू 0.1 इंटू एन ए एटम होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने आए इतने, तो इसमें कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आप इसका सॉल्व करेंगे 0.3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम। ठीक है, ये हमारे पास इसके जो है एटम आ जाएंगे। अब 6 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 10 की पावर 23 एटम। ठीक है भाई, तो 1.8 इंटू 10 की पावर 23 भी इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया? चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मेजर्ड एट एसटीपी 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली अ गैस। अच्छा, ये C3H8 प्रोपेन आपको दी हुई है और इसमें हमें बताना है कि कितने ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमको चाहिए एसटीपी पर 1 लीटर प्रोपेन की। तो आइए भैया देखते हैं कितना चाहिए होगा। पहले हम C3H8 की एक इक्वेशन बना लेते हैं कंबशन की और इसको बैलेंस कर लेंगे। ये हमने जो है एक इक्वेशन बना ली है, तो C3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, H8 है तो 8/2 से आप मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 4 से। उसके बाद 3 2 जा 6 + 4 10, तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब अगर बात करते हैं एसटीपी कंडीशन हमको दी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी कि 22.4 लीटर को 5 इंटू 22.4 लीटर की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आई? यानी कि 1 लीटर को 5 लीटर की रिक्वायरमेंट है, तो सीधा आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सवाल था। तो आपको क्या आना चाहिए इसमें, यूडियोमेट्री और स्टिचियोमेट्री के क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए। सारी इक्वेशन को कंबशन के बाद आपको CO2 और H2O ही मिलने वाली है। देखिए जो भी बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर से मॉलिक्यूल्स आपको बताने हैं, लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपको लीटर और ग्राम दिया हुआ है। तो ग्राम तो हमें पता है, अगर हमको ग्राम गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na कर देंगे। लेकिन अगर हमको एसटीपी पर क्या कहते हैं, लीटर वॉल्यूम पता है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का देख लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। एक तो फॉर्मूला आपका ये है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो हो जाएगा आपका गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम इनटू Na। तो पहले वाले केस की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए वो है आपके 15/22.4 इनटू Na। बी ऑप्शन में आए आपके 5/22.4 इनटू Na। ठीक है, सी ऑप्शन में आपके आते हैं 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 इनटू Na। और डी ऑप्शन में आते हैं आपके 10/32 इनटू Na। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझे बताएं भी क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया। हमको बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल, एक मोल का कितना होता है, 22.4 लीटर होता है।
तो उससे अपन लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा 15.22.4, ये लगभग कितना करीब है, ये आपका ए इसका ऑप्शन सही होगा। 15 लीटर ऑफ H2 में आपका जो है ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नीट 2008 का, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अच्छा, तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए जब आपको परसेंटेज गिवन हो तो आप ऐसे मान लें कि लेट द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज 100, और जितनी आपकी परसेंटेज हो वो आपकी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%। ठीक है, और बाकी क्या हो सकता है इसमें, ऑक्सीजन हो सकता है, बचा हुआ परसेंटेज जो होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है लेकिन परसेंटेज आपको गिवन नहीं है, तो बची हुई परसेंटेज जो होगी वो आपकी ऑक्सीजन की हो जाएगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको बताना है। तो देखिए जब आपको परसेंटेज गिवन हो तो आप ये मान ले लेट द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड आपने क्या मान लिया, 100 ग्राम आपने मान लिया। जब आपने 100 ग्राम मान लिया तो कार्बन आपका कितना हो गया 38.71 ग्राम, हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 9.67 ग्राम। अभी अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 38 और 9 आपका आ जाएगा ये 47, और 47 ये आ जाएगा 48.3 आ जाएगा 48.3 हम माइनस करेंगे किसमें से, ऑक्सीजन में से। 100 में से 48.3 हम माइनस करेंगे तो आपका 51.7 और अप्रोक्सीमेट 52 आ जाएगा। 51.7 ग्राम आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया। अब हमको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखिए कोई आपको बॉक्स नहीं बनाना, कुछ आपको नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर ये क्या है, ये इसके मोल्स हैं, कितने उसके मोल्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो मोल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक फॉर्मूला बनता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इसका मास रखूं 38.7 अपॉन 12, और हाइड्रोजन का मैं रखूं 9.67 अपॉन 1, और ऑक्सीजन का मैं रखता हूं 51.7 अपॉन 60। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3.33 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा आपका, 9.6 ही आएगा, और ये भी 3.33 आ जाएगा। ठीक है, 3.3, 3.3, 9.6, तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा। हाइड्रोजन 9.6 और ऑक्सीजन 3.3। अब 3.3 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए तो ये बना जाएगा आपका C1, और H कितना आ जाएगा 3, और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 1, तो CH3O इज द आंसर। CH3O आपका ए आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन है तो आप टोटल मास कितना मान ले कंपाउंड का 100 ग्राम, फिर जितनी परसेंटेज है उतना ग्राम हो जाएगा, उस ग्राम को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए और फिर इस इक्वेशन को इस तरीके से बैलेंस कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 2015 का। ये कह रहे हैं कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड and 8 gram magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? Okay, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि MgCO3 का डिकम्पोजिशन हुआ और उसने MgO और CO2 हमको दी, और ये हुआ है 20 ग्राम, और 20 ग्राम के बाद उसने 8 ग्राम MgO उसने दिया है। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के बर्न होने पर 8 ग्राम उसने MgO हमको दिया। तो कह रहे हैं वो कंपाउंड कितना परसेंटेज प्योर है, ये हमको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले मैं ये निकाल लूं कि 20 ग्राम को देना कितना चाहिए था, क्योंकि अगर वो 100% प्योर होता तो वो पूछता ही नहीं, और 100% प्योर होता तो एक्चुअली में 20 ग्राम जितना डिकम्पोज होकर जितना देने वाला था वो 8 ग्राम नहीं होता। मेरी बात आप समझिए। जैसे कि अगर मैं इसका ये ले लूं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई, 1 मोल इसका 1 मोल देता है, इसका 1 मोल देता है, इक्वेशन बैलेंस है। Mg का 24 प्लस 12 और प्लस आपका 48, तो आ जाएगा 60 प्लस 24, ये 84 ग्राम कितना देता है आपका 40 ग्राम और 44 ग्राम, ये इतना देता है। तो 84 ग्राम जो देता है वो 40 ग्राम देता है। 1 ग्राम कितना बर्न्ट हो गया, कितना MgO देगा
40/84, ठीक है। और मुझे कितने का निकालना है, 20 ग्राम जब ये बर्न हुआ, तो 40/84 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 800/84। तो इसको अगर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 9 ये समथिंग आ जाएगा, से 9.5 हम मान लेते हैं, ठीक है। 9.5 ग्राम ये आना चाहिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। तो 20 ग्राम MgCO3 जब बर्न्ट हो तो उसको 9.5 ग्राम MgO देना चाहिए, लेकिन आपके पास कितना आ रहा है 8 ग्राम, तो यानी कि वो पूरा प्योर नहीं है, 20 ग्राम के अंदर कुछ और भी है, कुछ इम्प्योरिटी भी है, क्योंकि अगर 20 ग्राम MgCO3 आप बर्न करेंगे तो 9.5 ग्राम MgO आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा, ठीक है। तो आपका सैंपल प्योर नहीं है, कितना आ रहा है 8 ग्राम। तो क्या मैं परसेंटेज प्योरिटी निकाल लूं कि आना चाहिए 9.5, आ रहा है 8, तो कितना परसेंट वो प्योर है, ये आपका आंसर है, ठीक है, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा भाई 800/अगेन 9.5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70 के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है, 75। तो ए इसका आंसर आपका सही होगा। 800/9.5 करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 75 के लगभग आ जाएगा, और ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको नहीं आया वो मुझे बता दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2015 का है, और ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution. Okay. तो देखिए करें कितने प्रेसिपिटेट कितने ग्राम फॉर्म्ड होंगे जब AgNO3 की रिएक्शन जो है किसके साथ NaCl के साथ कराई जाती है। तो आपका बनता है बेटा NaNO3 और AgCl के बनते हैं आपके Pp। तो ये बताना है कितने ग्राम बनेंगे। अब ये कह रहा है 16.9% एक सॉल्यूशन है 50 ml का, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये आप मुझे बताएं। बताइए किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया है। हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेट जो हमको बताने हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन है 16.9% की, ठीक है, और वो 50 ml की सॉल्यूशन। तो क्या मैं यहाँ से इसका क्या मान सकता हूँ, वॉल्यूम हमको गिवन है और 16.9% अगर हम इसका जो है मास मान लेते हैं तो 16.9% का मतलब है 16.9 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि 16.9 ग्राम पर 100 ml में होगा, पर 100 ml में, ठीक है। तो 50 ml में कितना हुआ, तो इसकी हमने सॉल्यूशन कितनी ले ली 16.9% की वो सॉल्यूशन है, यानी कि 16.9 ग्राम पर 100 ml में होगा। तो मुझे बताना है 50 ml में कितना होगा, तो आ जाएगा आपका 8.45 ग्राम, ठीक है। इसके बाद मुझे बताना है 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन। तो 5.8% का मतलब है 5.8 ग्राम पर 100 ml में होगा। तो 50 ml में कितना हो जाएगा आपका 2.5 + 4 2.9 ग्राम, ये आपका NaCl होगा। अब मुझे बताना है कि कितना ग्राम पीपीटी फॉर्म हुआ है। तो सिंपल है बहुत ज्यादा। अभी देखिए कि AgNO3 की अगर मैं बात करूं तो AgNO3 का आपका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, Ag का आपका 107 प्लस आपका नाइट्रोजन का 14 + 60 48 प्लस ये आपका 62 हो जाएगा, 62 ये आपका हो जाएगा 169। तो 169 ग्राम जो है 58 ग्राम के साथ रिएक्ट, ठीक है, 169 ग्राम 58 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। थोड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से करेंगे भैया 169 ग्राम जो है, और देखिए पीपीटी कितने के बन रहे हैं, पीपीटी कितने बनते हैं 169 ग्राम जो 58 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि AgCl के पीपीटी कितने बन रहे हैं 107 + 35.5, तो कितना हो जाएगा आपका 142.5 इतने ग्राम।
तो देखिए 169 ग्राम को 58 ग्राम की रिक्वायरमेंट है 142.5 ग्राम पीपीटी बनाने के लिए। तो पहले तो मैं ये निकाल लूँ कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। 58 ग्राम NaCl को रिक्वायरमेंट है 169 ग्राम AgNO3, ठीक है। इसके बाद हमको 1 ग्राम को कितनी रिक्वायरमेंट होगी NaCl को, 169/58 ग्राम AgNO3। इसके बाद मुझे कितना चाहिए 2.9 ग्राम NaCl, तो 2.9 ग्राम को कितनी होगी 169/5.8 इंटू 2.9, ये कितना आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 2.9 ही आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 2.8 मान लीजिए, और 3 इंटू 3 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये भी आपका 8 पॉइंट समथिंग 8.4 ही आ रहा है। तो एग्जैक्टली इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जो है कोई सा भी नहीं है, दोनों बराबर मात्रा में आपके पास हैं। तो अब हमको ये निकालना है कि 2.9 ग्राम में 1.58 ग्राम जो है 58 ग्राम आपको देता है 142.5 ग्राम NaCl। तो मैं जानना चाहता हूँ 2.9 ग्राम कितना देगा, तो 142.5/58 इंटू 2.9, तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 7 ग्राम आपका। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 ग्राम इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था, आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है। इतने लेंथी क्वेश्चन हालांकि मोस्टली नहीं आते हैं, लेकिन पेपर के उस पर डिपेंड करता है ओवरऑल क्वेश्चंस पे। तो कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं। मोल कंसेप्ट से इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं मोस्टली, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमको करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6.02 into 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. We need to find out the concentration. So देखिए कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन हमको निकालनी है मोलैरिटी, यानी कि आपको निकालनी है मोल पर लीटर की। तो मोल पर लीटर के लिए आप क्या निकालते हैं, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है भैया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो या फिर आप मोल सीधे निकाल लें यूरिया के, यूरिया के आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगा दें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल्स इनटू Na, मोल्स इनटू Na। तो मोल्स कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, तो 6 × 10⁻20, और ये कितना आपको दिया हुआ है Na की वैल्यू 6 × 10⁻23, ठीक है। तो ये सब कट जाएगा और आपका 10⁻³ आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके मोल्स आ गए। अभी ये मेरे पास मोल्स आ गए 10⁻³ मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। वॉल्यूम कितना है मेरे पास 100 ml, तो 100/1000, ठीक है। तो ये कट जाएंगे 2 और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, तो 10⁻0.01 आपका ये आंसर है। तो ये आंसर आपका जो है, इसमें मोलैरिटी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये वीडियो पॉज हो गई थी, तो एक बार मैं यहाँ से दोबारा समझा देता हूँ। मेरे पास मोल्स आ गए 10⁻³ उसके बाद मोल्स मैंने यहाँ रखे, मुझे रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। कितने वॉल्यूम में निकालने हैं 100 ml में, तो 100 ml/1000 इसको लीटर में कन्वर्ट किया, इसको काटा, 10 ऊपर चला गया, तो 10⁻² आंसर आ गया, 0.01 इज द आंसर। ए हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2009 का ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। 10 ग्राम हाइड्रोजन and 64 gram oxygen are filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction will be. अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए H2 plus half O2 gives H2, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। हमसे कहा गया है 10 ग्राम हाइड्रोजन को 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया है, तो बताइए कितना ग्राम बनेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है भैया, देखो पहले हम देख लेते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 18 ग्राम वाटर बनाता है, ठीक है। तो सिंपली हम तो ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 10 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम इसकी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की। तो देखिए 2 ग्राम को रिक्वायरमेंट है 16 ग्राम, 1 ग्राम को रिक्वायरमेंट हुई कितने की 16/2 8 ग्राम की, और 10 ग्राम को कितने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 80 ग्राम की। तो देखिए 10 ग्राम हाइड्रोजन को कम से कम 80 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन है कितना, तो ऑक्सीजन तो है सर 64 ग्राम, तो 80 ग्राम तो नहीं है।
कि चाहिए कितना 80 ग्राम, है कितना 64, पर ये तो कम है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन इज Lr, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से अब हम निकाल लेंगे कि कितना पानी फॉर्म होने वाला है। तो देखिए 16 ग्राम जो है वो 32 ग्राम, 16 ग्राम आपको 18 ग्राम वाटर देता है, ठीक है। तो 64 ग्राम आपको कितना देगा, 18/16 इंटू 64 कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये 4 इंटू 18 ग्राम, 4 इंटू 18 ग्राम में यानी कि 4 मोल होंगे भाई। 18 ग्राम में 1 मोल है और 4 इंटू 18 ग्राम में कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 मोल इस तरीके से आ जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये भी नीट का 2009 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2008 का। ये कह रहे हैं लेड सेकंड क्लोराइड के कितने मोल फॉर्म होंगे जब PbO और HCl की रिएक्शन, ठीक है, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है हमको HCl के साथ, और कितना PbCl2 बनेगा ये हमको बताना है। तो मेटल ऑक्साइड की आपको रिएक्शन करानी है, तो PbO प्लस HCl गिव्स PbCl2, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे और प्लस H2, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड, इसके मोल्स बताने कितने बनेंगे जब 6.5 ग्राम PbO 3.2 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, पिछली बार की तरह जैसा भी हमने वाटर का क्वेश्चन करा है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए फिर से करते हैं। PbO का हमको जो है ये आपका PbO लेड का जो मोलिकुलर मास होगा, और ओके, तो लेड का मोलिकुलर मास होगा आपका 207 और ऑक्सीजन का आपका 16। इतना ग्राम 36 इंटू 72 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, और ये 70 इंटू 207 277 ग्राम PbCl2 बनाता है। और ये आपका आ जाएगा 16 22 और 223 ग्राम लेड ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के 72 ग्राम HCl के साथ, तो 277 ग्राम बनाता है। अब मुझे पता करना है 6.5 ग्राम PbO और 3.2 ग्राम HCl के साथ कितना रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए 72 ग्राम HCl को 223 ग्राम PbO चाहिए, ठीक है। अच्छा 1 ग्राम को कितना चाहिए, 223/72 ग्राम, और मेरे पास कितना है HCl 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम HCl को कितना चाहिए, 223/72 इंटू 3.2 ग्राम, इतना चाहिए। तो इसको करेंगे तो ये आपका 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, और इसको 3.3 की मल्टीप्लाई 3.2 में करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 10 ग्राम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 मान लेते हैं, ठीक है, 10 to 11 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो 10 ग्राम हमको चाहिए, और हमारे पास कितना है 3.2 ग्राम HCl को अप्रोक्सीमेट 10 ग्राम लेड ऑक्साइड चाहिए। लेकिन लेड ऑक्साइड 10 ग्राम तो है नहीं, लेड ऑक्साइड तो हमारे पास कितना है 6.5 ग्राम है। तो 6.5 ग्राम है और हमको चाहिए 10 ग्राम, तो फिर से ये 6.5 ग्राम जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इसमें जो आपका Lr है वो आपका PbO है, तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखी जाएगी। तो अब देखिए प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। 223 ग्राम 277 ग्राम लेड क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 6.5 ग्राम, वो कितना बनाएगा 277/223 इंटू 6.5 ग्राम, तो यह आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और 6.5 ग्राम जो है ये 223 ग्राम 277 ग्राम बनाएगा, और 6.5 ग्राम जो है इतना ही बनाएगा। ओके, तो हमको इसमें मोल्स बताने हैं, तो मोल्स हमको बताने हैं, ठीक है। तो ये हमारा, हाँ सही कर रहे हैं हम, ये मान लीजिए आपका आएगा 223 जो है 1.3 इसको मान लेते हैं, और ये हमारे पास आया 1.3 इंटू 6.5, तो ये आपका आ जाएगा, ये भी अप्रोक्सीमेट 10 ग्राम इसको मान लेते हैं, ये कितना है। अब इसके बाद हमारे पास ये मास आ गया है, तो हमें किसके निकालने हैं मोल्स, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, किससे 2.77 ग्राम से। तो ये 2.77 ग्राम से आप इसको डिवाइड कर दीजिए,
तो ये आपके मोल्स हो जाएंगे किसके, PbCl। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, आपको ये समझ में आया। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.80 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 m H2SO4 solution. तो हमें बताना है M1V1 इक्वल टू M2V2। एक सॉल्यूशन बनानी है जिसका वॉल्यूम हो 1 लीटर और जिसकी मोलैरिटी हो 0.1 m, और उसका वॉल्यूम बताना है, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, पहले हम M1 निकाल लें, उसके बाद इस इक्वेशन में डालेंगे, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो M1 मैं निकाल लेता हूँ। M1 कितना होगा, M1 के लिए मुझे चाहिए मोलैरिटी इसकी, ये है 98% प्योर सॉल्यूशन। तो 98% प्योर का मैं मान लेता हूँ लेट द, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 98% H2SO4 का मतलब है हमने माना लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, let the mass of solution is equal to 100 ग्राम। हमने 100 ग्राम मान लिया। अब हमारे पास जो H2SO4 होगा, मास ऑफ H2SO4 कितना आ गया, 98 ग्राम। ठीक है, अच्छा तो हमें क्या करना है, हमें बतानी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, N/V, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वी नीड टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ H2SO4। तो मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नीचे का चाहिए मेरे को वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो मेरे पास सॉल्यूशन का है नहीं, लेकिन सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सॉल्यूशन का मास है। तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी, मास भी सॉल्यूशन का, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम आ जाएगा। मास कितना माना मैंने, 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी मानी मैंने, 1.8 ग्राम। तो यह जाएगा 1.8 ग्राम, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम मर जाएगा, ml में आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.55 मान लेते हैं, 55 ml आपका आ जाएगा वॉल्यूम, 55 ml। अब 55 ml आ गया तो मोल्स आपके बना गए, तो 55 अपॉन 1000 इसको करते हैं, तो 1000 अपॉन 55 डिवाइड करेंगे, तो ये आपका जो है आंसर जो भी आएगा वो मोलैरिटी में। अच्छा नहीं, ये आपकी अभी मोलैरिटी आएगी 1000 अपॉन 55। अब इस मोलैरिटी को आप यहाँ डालिए तो कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन 55, ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। 1000 अपॉन 55 करेंगे 18 आ जाएगा, इंटू V1 मुझे फाइंड करना है 0.1 इंटू 1 लीटर। तो आपका जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। तो V1 इसको 1000 से कर लेते हैं, तो अब आपका आंसर ml में आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 100 अपॉन 80, तो आ जाएगा 5.5 ml। तो सी आंसर आपका होगा। तो चलिए भाई, ये थे आपके जो है कुछ नीट के फर्स्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में कराऊंगा, जो कि अगली क्लास होगी। ठीक है, ये हमने मोल कंसेप्ट के कुछ 32 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे। तो बस आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट सेक्शन में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो शायद हम कल करने वाले हैं। ठीक है, डेली हम एक चैप्टर यहाँ पर लेने वाले हैं नीट का, और इसी प्रकार से आपके जो है चैप्टर वाइज हम लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। बस आज की क्लास